अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर। तो आज की इस वीडियो में मैं एक छोटे से अकाउंट को ग्रो करने वाला हूं। $2 से स्टार्ट करने वाला हूं। कितने? $2 से स्टार्ट करने वाला हूं अपने इस अकाउंट को। और मेरा जो टारगेट है वो 100 तक इस अकाउंट को लाइव लेके जाना है। मैं लाइव आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये रियल अकाउंट है, मैं दिखा चुका हूँ आपको पीछे, ठीक है। तो यहाँ हमने अपने छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। जिनका अकाउंट छोटा होता है तो वो एक बार याद रखिएगा, वो बड़े पेयर पे कभी भी ट्रेडिंग ना करें, कभी भी ट्रेड ना लें। ये $95 जो है ये मैंने विड्रॉ किया हुआ है। ये मेरे ख्याल में $3 से $4 मुझे लॉस हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने अगर फ़र्ज़ किया आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी है, जब वो लोग जो लॉस में हैं या वो लोग जो अपने अकाउंट को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो वो ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि मैं ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स लेके आऊँ आप लोगों के सामने, इसको पेश करने वाला हूँ कि हमने यार छोटे अकाउंट को किस तरह ग्रो करना है। ये आपके सामने मेरा लाइव अकाउंट चल रहा है, लाइव ट्रेडिंग मैं करूँगा और छोटे छोटे मैं ट्रिक्स भी बताऊँगा कि किस तरह हमने वोलेटिलिटी पे रहते हुए, वोलेटिलिटी 75 1 पे रहते हुए अपने अकाउंट को ग्रो करना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $10 है, आपने क्या करना है 5 पॉइंट की 5 लॉट्स ले लेनी है। कितनी लॉट्स लेनी है? 5 लॉट्स। और हर एक का मार्जिन क्या रखना है? 20 सेंट रखना है। क्या रखना है? 20 सेंट्स, मतलब 5 ट्रेड्स आपकी लगी होगी, हर एक का जो टारगेट है वो 20 सेंट होगा। तो जैसे ही 20 सेंट पे जाएगा तो आपने क्या करना है, अपनी ट्रेडिंग क्या करनी है, क्लोज कर देनी है। मतलब आपने 5 ट्रेड से एक कैंडल पकड़नी है और कितना टारगेट रखना है? $1। $1 आपने निकाल के आपने फिर नेक्स्ट एंट्री का वेट करना है। अभी मैं आपके सामने ये मेरी ट्रेड लगी हुई है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये ज़रा ज़्यादा सेल जा रहा है, तो इस वजह से मैं इसको अभी होल्ड रखूँगा। पहला टीपी मेरा ये होगा, ठीक है। ये सेंटर में जहाँ मैंने लाइन लगाई हुई ना, यहाँ से ये एक बार उठेगा, मेरा टीपी हिट हो के ये उठेगा। लाइव हम देखेंगे कि वाकई यहाँ से उठता भी है या नहीं, ठीक है। ये लाइव उठेगा, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एंट्री ढूंढूंगा और नेक्स्ट ट्रेड इसी पेयर्स पे लूँगा, मैं लाइव लूँगा। वीडियो में थोड़ी सी पॉज करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वोलेटिलिटी 75 1 पे क्या करना है, अपना जो टारगेट है पहले वो कंप्लीट करना है। हम क्या, अभी हम बड़े पेयर्स पे नहीं घुसेंगे, हम आगे वो स्टेप इंडेक्स पे भी ट्रेड लेंगे, लेकिन नहीं, अभी नहीं लेनी। अभी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो $2 से स्टार्ट हुई थी, तो अभी हमारा मार्जिन बहुत कम है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही अपने अकाउंट को क्या करना है, ग्रो करना है, ठीक है। ये आप ज़रा देख लीजिएगा, ये मेरा रियल अकाउंट है आप लोगों के सामने। भी ये मेरा टीपी ये भी हिट होगा और मैं लाइव आप लोगों को करवा के दिखाऊंगा। इंशाल्लाह ये टीपी तक पहुंचेगा, क्योंकि मैंने एनालिसिस लगा के ये ट्रेड ली है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका प्रॉफिट दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी सॉरी, मैंने ये और ट्रेड ली थी, ये मैं वीडियो में ऐड नहीं कर पाया, वीडियो थोड़ी सी पॉज हो गई थी। तो अभी मैंने ये और ट्रेड ले ली है। अभी मैंने क्या किया, सेंटर में ली है और इसका जो है 8 पॉइंट की मैंने ट्रेड ली है। याद रखिएगा, आपने भी ऐसे ही $10 या $5 डिपॉजिट करेंगे तो आपने क्या करना है कि मार्जिन अपना छोटा रखना है। याद रखिएगा, आप लॉस मत करवा दीजिएगा। ये ना हो कि आप क्या करें, 5 लॉट्स ले लें, ठीक है। मेरे कहने पे जी वो फलां यूट्यूबर्स ने कहा था कि 5 लॉट्स ले ले, और वो क्या होगा कि 1-2 अपोजिट कैंडल बन गई तो आपकी जो $5-10 हैं वो उड़ जाएंगे। आपने ऐसा नहीं करना। भी हम यहाँ भी ट्रेड करेंगे, मैं एनालिसिस लगा के बैठा हूँ, ठीक है। आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ जी, यहाँ एक बार ये कितना अप गया था, ये आपको कैंडल नज़र आ रही है, कितना अप गया था। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है। इसके बाद मैं अगेन टारगेट सेट करूँगा। अभी तक मेरा जो टारगेट है वो यही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट एंट्री में अपना नेक्स्ट टारगेट देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसने कहाँ तक आना है और कहाँ तक आने के चांस है। अभी तक ये पहले यहाँ तक आएगा, ये टीपी हिट करने के बाद फिर अगेन उठेगा। मैं ये टीपी आप लोगों के सामने ये सेट करने वाला हूँ, ठीक हो गया। ये लगा दी टीपी, इसकी भी मैं टीपी लगा रहा हूँ, ठीक है। और थर्ड की भी मैं टीपी, अभी ऊपर वाली मैं रहने दूंगा, ठीक है। पहले इनकी लगेगी टीपी, क्योंकि हमने इन्हीं का लगाना है। ऊपर वाले जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ऊपर हैं, उसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे, ठीक हो गया। उसको हम अभी कंटिन्यू ही रहने देंगे। आपने भी ऐसे ही वोलेटिलिटी 75 पे आना है, छोटी छोटी ट्रेड करनी है, 5 ट्रेड ले लेनी है। उसका जो टारगेट होगा वो $1 होगा। जैसे $1 कंप्लीट हो, आपने क्या करना है, क्लोज कर देनी है। और आपका $1 तब कंप्लीट होगा जब H1 की कैंडल एक आपके
अपोजिट बन जाए, मतलब आपकी ट्रेड के सिमत में बन जाए। आपने अगर बाय किया, एक कैंडल बन जाएगी तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और वही कैंडल अगर आपके अपोजिट चल रही है तो आपको $1-1.5 का लॉस होगा। तो यार ये बहुत ज़बरदस्त पेयर है। हम इस पेयर पे रहते हुए अपने बड़े बड़े टारगेट भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने, ये आपके सामने, ठीक है, डे 1 ओपन है, अभी M5 में ओपन करता हूँ। अभी आपके सामने ये मेरा अकाउंट देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मुझे $1-1.5 का क्या हो रहा है प्रॉफिट अभी हो रहा है। अब ये कैंडल क्या कह रही है, ये एक बहुत ज़बरदस्त कन्फर्मेशन है, ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी कन्फर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट अच्छी खासी सेल होनी है। आगे हम देखेंगे क्या वाकई ही सेल होती भी है या नहीं, ठीक है। अभी ये हमारे टीपी तक भी पहुँचने वाला है। जैसे हमारे टीपी तक पहुँचेगा हम क्या करेंगे, अगेन फिर एंट्री लेंगे, क्योंकि इसने यार रीटेस्ट भी होना है, याद रखिएगा। ये रीटेस्ट भी होगा, यहाँ तक ये जा चुका है, ये अगेन ऊपर जाएगा, उसके बाद अगेन ये सेल में जाएगा, ठीक हो गया। तो अभी तो ये जस्ट ये चीज़ें जो आ रही हैं प्राइस एक्शन में आ रही हैं, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या है, कैसे ट्रेंड को फाइंड करना है, और ट्रेंड को फाइंड करते हुए हमने ट्रेड कैसे लेनी है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब नई वीडियोस में, जो कि मेरी आने वाली वीडियोस प्राइस एक्शन के हवाले से होगी, हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको इस वीडियो में ये प्रूव दिखा रहा हूँ, ये करके दिखा रहा हूँ कि आप अपने छोटे से अकाउंट को बड़ी ईजिली से ग्रो कर सकते हैं, ठीक, लाइव ग्रो कर सकते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि अभी ये मेरा TP2 भी हिट होने वाला है, ठीक हो गया। अभी मेरा अभी थोड़ा सा यार 1 मिनट, ये मैं आगे मेरा वो भी हिसाब लगा रहा हूँ, पिफ के हवाले से भी थोड़ा सा मार्जिन होता है माइंड में, ठीक है। सब कुछ माइंड में रख के अगर आप चलेंगे तो आपको लॉस कभी नहीं होगा, ठीक हो गया। आप अपना प्रॉफिट भी अपने माइंड में रखा करें और लॉस भी अपने माइंड में, कि इतना लॉस प्रॉफिट मतलब बर्दाश्तेबल है। ये ना हो कि आप $10 डिपॉजिट करें और क्या हो कि रेट रिवर्स और आप $5 लॉस में ट्रेड क्लोज कर दें, और जहां आप क्लोज करें वहां से क्या हो, रेट रिवर्स हो जाए तो आप कैसे लॉस हो जाएगा, ठीक हो। तो ये चीज़ें आपने नहीं दोहरानी, आपने जस्ट कन्फर्म करके आपने ट्रेड लेनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ से कन्फर्म करते हुए राइट पॉइंट पे ट्रेड ली है, राइट पॉइंट के आपके सामने मेरी ये ट्रेड लगी हुई है। अभी TP1 जो है मेरा हिट होने वाला, आगे मेरा TP2 भी हिट होगा, और लाइव में आप लोगों के सामने ये वीडियो चल रही है, वो कैसे होगा, और हम और भी ट्रेड लाइव लेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने करके दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक हो गया। तो इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि डेरिव जो होता है, आपको पता है कि इसमें जो है लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम एक मिस्टेक करते हैं तो हमारी एक मिस्टेक क्या करती है, पूरे अकाउंट को खा जाती है। और हम एक गलती और करते हैं वो गलती क्या है, ये TP मेरा हिट हो गया। अब हम नेक्स्ट ट्रेड ज़रा वेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड का वेट करेंगे, ये मेरा अभी का प्रॉफिट है, ठीक हो गया। ये मैं अकाउंट को ग्रो कर रहा हूँ, ऊपर वाला ये मैंने विड्रॉ लिया हुआ है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। आगे हमने स्टेप इंडेक्स पे भी ट्रेडिंग करनी है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। अब ये देखिएगा, यहाँ से मेरा TP हिट हुआ है ना, यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे पता था, मैंने TP ही सपोर्ट पे रखा हुआ था, रेजिस्टेंट पे रखा हुआ था, वहाँ से क्या होना था, हिट होना ही होना था। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ज़रा मैं सेल की लूँगा और ट्रेड, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, एक हल्की सी रिजेक्शन हुई है। रिजेक्शन देखिए, रिजेक्शन हुई है, और रिजेक्शन होते ही, क्योंकि यार ये अननोन स्पोर्ट है, अननोन एरिया है। जब भी अननोन एरिया स्टार्ट होता है तो वहाँ से मार्केट हमेशा बाय या सेल में जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बाय में जा रही है, एक अननोन एरिया आ जाता है जहाँ ना तो कोई सपोर्ट है, ना तो कोई रेजिस्टेंट है, और हाई लो भी उसके ऊपर है, तो वहाँ मार्केट बाय में जाएगी। अगर सेल में जा रही है तो दरमियान में कोई भी अननोन सपोर्ट या रेजिस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा कि मार्केट डाउन जाएगी। तो ये एक अननोन सपोर्ट में मतलब गिनूंगा इस चीज़ को, ठीक हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये TP अभी देख लेता हूँ, ठीक है। इसका भी TP में कर लेता, इसको मैं TP उड़ा रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मेरा निचले वाला TP तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपना जो TP ना यहाँ तक सेट करने वाला हूँ। यार आप भी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे आप क्या मिस्टेक्स करते हैं कि डेरिव में $10-20 लेके आ जाते हैं, आपको इतना नॉलेज होता नहीं है ट्रेडिंग का, और वही जो नॉलेज नहीं होता आपको लॉस हो जाता है,
ठीक है, नॉलेज होता नहीं है। आप क्या करते हैं, मोस्टली पेयर्स पे ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, जैसा कि स्टेप इंडेक्स, बूम क्रैश के लिए भी यार आपका जो माइंड लेवल है ना वो एक मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा स्किल्स होना चाहिए। ये नहीं है कि स्पाइक जोन शुरू है तो आप स्पाइक की एंट्री ले ले और वहाँ से स्पाइक ना लगी तो आपका पूरा अकाउंट ये स्टेप बूम एंड क्रैश खा जाएगा। जी हाँ, बड़े बड़े अकाउंट ऐसे खा गए हैं ये बूम एंड क्रैश, मैंने लाइव देखे हैं जो लोग लॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपने ऐसे मिस्टेक्स नहीं दोहरानी। ठीक हो गया। आगे मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा। अब ये देखा मैंने पॉज की थी, अब ये मेरा नेक्स्ट टीपी क्या होने वाला है, हिट होने वाला है। लाइव वीडियो चल रही है, ये थोड़ा सा डाउन जाएगा लेकिन मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाह रहा। मेरी इक्विटी अब $3 से $2 से क्या हुआ 4 5 6, मतलब मुझे कितना $4-5 का प्रॉफिट हो चुका है भाई। मेरे ख्याल में मैंने जो स्टार्ट किया था मेरा $1.79 थे मेरे पास, तो मैंने पहले छोटी छोटी ट्रेड लेके $2 किया, फिर ऐसे मैंने दरम्यान में टिप्पी इस वजह से लगाया था कि मेरी जो इक्विटी है बैलेंस है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग रहे, स्ट्रॉन्ग बैलेंस के लिए मैंने वो लगाया था। ठीक है, आगे क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ज़रा आगे तक है, 95 या 100 तक है। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे भी उस पर फिर ट्रेडिंग करते हैं, शुरू करते हैं जी। तो गाइस आगे यार मेरे से मिस्टेक ये हुई है कि मैं वीडियो दरमियान में नहीं बना पाया। मैं वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन बस थोड़ा सा बिजी हो गया तो पता ही नहीं चला कि वो मैं वीडियो बनाना भूल गया। तो मैंने अब जब मेरी 82 पे इक्विटी आई तो मुझे मतलब मैंने फिर वीडियो स्टार्ट की है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया है कि एक कंफर्म एंट्री ली है, यहाँ मतलब ब्रेकआउट होना है। मैंने ऊपर एंट्री ले ली थी। एंट्री कहाँ ली है, जहाँ से मार्केट रीटेस्ट हुई है। ठीक हो गया, मार्केट वो ऊपर से रीटेस्ट हुई है और नीचे ये जो मेरी सपोर्ट है ना, अब इसने मार्केट ने क्या करना है, थोड़ा सा मैं स्ट्राइप इंडेक्स की प्राइस बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पहले एक अच्छा खासा डाउन हुआ, जैसा ही रीटेस्ट हुआ ना तो मैंने रीटेस्ट के ऊपर ही अपनी क्या एंट्री ले ली। ठीक है, ये लाइव अकाउंट है। ठीक है, तो मैंने ना वो एंट्री ले ली, अभी मेरा लाइव प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी हमने यार इसका जो मार्जिन रखना है ना, मेरे ख्याल में को मैंने $14 to $15 क्या करना है, अपना मार्जिन रखना है, मतलब एक अपना लेवल ना बना लेना है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो एम है वो $100 तक लेके जाना था। ठीक है, मैंने दरम्यान में ट्रेडिंग की है, थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग करके अपने अकाउंट को पहले ग्रो किया है। ग्रो करने के बाद फिर हल्का फुल्का बड़ा रिस्क लिया है और बड़े रिस्क के बाद मैंने स्टेप इंडेक्स पे एंट्री ली है। और कितने की ली है भाई, मैंने 2 लोड लिए। याद रखिएगा स्टेप इंडेक्स पे कभी भी रॉन्ग ट्रेड मत कीजिएगा, अदरवाइज ये भी आपका अकाउंट खा जाएगी, ये भी, इससे भी आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। अभी क्या होने वाला है कि यार ये यहाँ से ना नीचे वाली सपोर्ट तक आके ना थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन भाई मैं रिस्क नहीं लेने वाला। मैं अपने 14 या 20 या जितने भी मेरा जो है इस लाइन तक जो है इस सपोर्ट तक प्रॉफिट आएगा, मैं वो प्रॉफिट बुक कर लूँगा। नीचे आप इंडिकेटर भी देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट हुआ नीचे, मैंने एक लाइन लगाई थी नीचे। ठीक है, वो नीचे इंडिकेटर में ज़रा देख रहे हैं। अब यहाँ मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा क्योंकि ये लाइन को टच हो चुका है, लाइन को रीटेस्ट कर चुका है। ठीक है, अभी हम अपने प्रॉफिट की तरफ चलते हो कि ये लाइन तो एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ की हुई थी, इस सपोर्ट से जी मार्केट ने उठना है। उठना क्यों है, क्योंकि ये बहुत से यहाँ रेट्स की डिसीजन चल रही थी। तो मैं यार अब जल्दी से जो है अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। ठीक है, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ क्योंकि ये नीचे तक आ जाए। इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया तो ये बहुत अच्छा हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ रेट का काफ़ी डिसीजन हुआ है। अब मैं ट्रेंड को भी ज़रा फाइंड करता हूँ। ये ज़रा देखिएगा, ये अपोजिट फ्लैग बना है, एक हल्का सा फ्लैग। ठीक है, जो फ्लैग अपोजिट होता है, याद रखिएगा, जो बेरिश फ्लैग होता है ना वो हमेशा सेल में जाता है, मतलब उल्टा फ्लैग। अगर सीधा फ्लैग होता है तो याद रखिएगा वो बाय में जाता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो इन्हीं ट्रेंड्स पे होने वाली है। इन्हीं ट्रेंड्स में मैं आपको बताऊंगा। पहले हमें $5 का प्रॉफिट हो रहा है, अब $10 का हो रहा है, मतलब हमारा जो टारगेट है वो $14 to $15 है। ठीक हो गया, इंशाल्लाह वो हम इस वीडियो में ही करेंगे। लाइव आप लोगों के सामने ही सब कुछ हो रहा है, ट्रेडिंग पीछे भी आप लोगों के सामने ही हुई है। एक छोटे से अकाउंट को किस तरह बड़ा किया है, छोटी छोटी ट्रेड ली है, उसको आगे तक लेके गया हूँ। इसके बाद मैंने स्टेप पे एंट्री ली है, थोड़ी थोड़ी एंट्री यहाँ ली हैं। ठीक है, अब ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने लाइनें लगाई हैं वहाँ से ये उठा है, डाउन हुआ है। ये लाइनें ट्रेंड लाइनें इनको हम बोलते हैं। आगे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जी, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन कहाँ तक आ सकती है, नेक्स्ट जो मोमेंट है वो कहाँ तक जा सकती है। अभी मैं टारगेट $13 पे मैंने अपना प्रॉफिट क्या किया है, बुक कर लिया है।
मुझे क्या प्रॉफिट हुआ है, $13 हो गया। अब मेरी इक्विटी जो है 97 98 के लगभग आ जानी है। ठीक है, अभी मैं ज़रा देख रहा हूँ, अभी मार्केट मेरे माइंड में भी चल रही है। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट का एक वो स्टेमिना नहीं हुआ, वो मैंने जो ब्लैक पट्टी लगाई है अभी वहाँ मार्केट घूम रही है। इसने आना डाउन ही है, लेकिन थोड़ा सा ये घुमाएगा फिर आएगा, मे बी कि ऊपर तक जाए, लेकिन हमने भाई रिस्क नहीं लेना। ये अगर रिस्क लेंगे तो डूबेंगे। रिस्क वहाँ होता है जहाँ आपको कंफर्मेशन होती है कि ये यहाँ से उठेगा, क्योंकि एक चीज़ आपको पता है, आप बार बार फिर करेंगे तो आपको लॉस होगा। ठीक है, अब $14 भाई मेरा हो गया $15। अभी मैं निकलूँगा, अब निकलना चाहिए हमें। ठीक हो गया, आगे मैं इसकी भी ये लाइन ड्रॉ करूँगा नेक्स्ट वीडियो। ये देख रहे हैं भाई, रियल होता है, मैं रियल पे काम करता हूँ, मैं लोगों की तरह डेमो पे तुक्के नहीं लगाता, ना मुझे कोई ज़रूरत है तुक्के लगाने की। मैं रियल वर्किंग करता हूँ, रियल ट्रेड आपके सामने, रियल अकाउंट इसलिए लेके आता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये ना हो कि ये बंदा फेक काम कर रहा है या स्कैम कर रहा है। भाई सब कुछ आप लोगों के सामने होता है। अब मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है जी। अब इस सपोर्ट को भी तोड़ा है इसने। अब मार्केट ये देख रहे हैं, अब उठना शुरू हो गया $97 यार, ज़बरदस्त हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।